Welcome class. I am your science teacher. Today I will explain short questions of chapter number 4, short question number 7 to 10. Now short question number 7 is draw and label the structure of carbon atom. Okay. यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। मैं आपको ड्रॉ करके दोबारा से दिखाती हूँ। ये कार्बन का एटम हम शो करेंगे। यहाँ पे C लिख दिया जो कार्बन को शो करेगा। कार्बन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स को हमने शो करना है वो इस तरह करेंगे कि कार्बन के बाहर जो फर्स्ट शेल है ये शेल शो करेंगे। शेल का मतलब ये होता है कि ये वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एटम के अराउंड। अब यहाँ पर फर्स्ट जो शेल होता है इसको के शेल कहा जाता है। के शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं आ सकते। सेकेंड शेल हमारा एल है। एल के अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है। अब हमारे पास कार्बन के जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो के शेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल के अंदर हमारे पास बाकी जो बच गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। वैसे हमारे पास एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, लेकिन हमारे पास क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स बाकी बच गए सो एल शेल में हम सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स को ही ड्रा करेंगे। अब यहाँ पर देखें, ये फर्स्ट शेल है हमारा के शेल। यहाँ पे हम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो सर्कल हम शो कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे। फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। ये हमारा के शेल फिल हो गया। अब हम एक और शेल ड्रॉ करेंगे एल। इट इज़ सेकंड शेल एल, और एल के अंदर हमारे पास यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। हम यहाँ पे किसी भी जगह पे पूरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा कार्बन एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। What is the number of electrons in the neutral atom whose atomic number is 14? Neutral atom means ऐसा एटम जिसके अंदर प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर 14 है, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर मीन्स electrons, the number of protons. So अगर हमारा एटॉमिक नंबर 14 है, इट्स मीन प्रोटॉन्स हमारे पास 14 है, और किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमारे पास 14 प्रोटॉन्स हैं, इट्स मीन इलेक्ट्रॉन्स भी 14 होंगे। यानी किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन आंसर इज इन अ न्यूट्रल एटम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सिंस द एटॉमिक नंबर इज 14, एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। इट मीन्स द एटम हैज़ 14 प्रोटॉन्स एंड 14 इलेक्ट्रॉन्स। So question number 9 is, what is the electronic configuration? It means the arrangement of electrons in different shells is known as electronic configuration. जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि डिफरेंट शेल्स में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फर्स्ट शेल के है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल में 8, नेक्स्ट होता है एम में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो हर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की एक स्पेशल अरेंजमेंट होती है, उस अरेंजमेंट को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहाँ पे भी नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट शेल के इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल एल 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम 18 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन करंट। ओके, इसमें हमने देखे जो नीचे 36 है और ऊपर 84 है। नीचे जो 36 लिखा हुआ है ये है एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर को शो करता है, और 84 जो ऊपर वाला नंबर है ये यहाँ पे मास नंबर को शो करता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है वही उसके प्रोटॉन्स होंगे। सो यहाँ पे देखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब जितने प्रोटॉन्स हमने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ से एटॉमिक नंबर से हमें 2 चीज़ों का पता चल गया कि प्रोटॉन्स भी 36 हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी 36 होंगे।
अब रह गया नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स को फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। यानी मैस नंबर ऊपर वाला जो नंबर है उसमें से नीचे वाले नंबर को माइनस कर देंगे। 84 माइनस 36 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। थैंक्स।